पता नहीं मुझे ना बड़ी घबराहट सी हो रही है। जैसे वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आने वाला रहता है ना, तब कैसा मन घबराता है ना, बस वैसे सेम टू सेम घबराहट सी हो रही है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं क्या ना करूं। छी, अब तो नाखून चबाने लगेगी। कम ऑन यार, डोंट बी सो ड्रामेटिक। और इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं, नाखून चबा रही। सो बैड। चिल कर यार, ठीक है, आ जाएगा उनका जो भी कंफर्मेशन वगैरह है। अभी खाया होगा उन्होंने। बेब्स, याद है जब तुझे स्ट्रेस होता था तो हम कहाँ जाते थे? शेरावाली डोसा। ये शेरावाली डोसा का आउटलेट तो 2 महीने पहले बंद हो गया। क्या? क्यों? नो आइडिया। अरे यार, ये क्या बात हुई? इतना पॉपुलर था, पता है वो, इतने सारे लोग आते थे, कस्टमर्स भी इतनी भीड़ लगी रहती थी उधर, फिर भी बंद कर दिया। मतलब पूरे पटियाला में सबसे बेस्ट था वो। उसका कुक भी कितना अच्छा था, कितना अच्छा बनाता था ना डोसा। हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ, कुछ अच्छा से ही नाम था उसका। क्या नाम था? वेंकट। वेंकट। बस भाई यही डट जा भाई। अरे वीरवाड़ी का कहाँ छोरी तू? अरे नीचे आजा फटाफट बाहर। अरे तेरी मम्मी ने भी ले आ। हाँ रात उसी। अरे चल ना यार बेब, कहाँ ले जा रही है बता तो। अरे मुझे भी नहीं पता, हनुमान अंकल ने बुलाया। वही पुराना वाला शेरावाली डोसा। अरे वेंकट, कैसे हो तुम? ठीक है मैम। अरे हनुमान अंकल, मैंने तो बस वेंकट अंकल का पता लगाने के लिए बोला था, अब तो पूरा का पूरा। जब भी टेंशन में होती है, कुछ होता है ना, बिन चीटिंग करेगी और यही डोसा चाहिए उसे। खाती जाएगी खाती जाएगी। छोरी तो मैं भी देख रहा हूँ, तेरी मम्मी बहुत चाव से खा रही है भाई। अब ऐसे कोई देख के कहेगा नहीं कि भाई इतनी पतली दुबली सी है और ऐसे जोरदार दबा के खाती होगी। डेलिकेट से जनानी है, डाइट जो है ना वो बहुत फर्स्ट क्लास है इसकी। खत्री जी, पहले खाना वाना खा लेते, फिर बातें होती रहती। ग्रेवाल साहब है जी, और बात तो होती रहेगी जी। हमने ना आपको यहाँ पर कुछ और सैंपल्स टेस्ट करने बुलाया था। है देखो जी, ये आप ना ये पिस्ता आइसक्रीम खाओ जी। चंडीगढ़ से रसोई बुलवाए थे जी। शेफ बुलवाया। आप प्लीज ट्राई कीजिए ग्रेवाल साहब। शेफ ठीक है जी, आप लोग इतना कह रहे हैं तो खा लेते हैं। अच्छा है जी, अच्छा है ना, है ना, है ना? हाँ जी, अच्छी तो है। बस जी, आपको अच्छा लग गया, हमें और क्या चाहिए है?
This is not fair. और लेंगे आप? ना जी, बस हो गया। अच्छा जी। ओह, आपके ना हाथ गंदे हो गए जी। लो जी, नैपकिन है हाथ पहुंचने को। अरे खत्री साहब, आपके पैसे गिर गए? ना 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 ना, मेरे नहीं है जी, आपके होंगे। आपका वॉलेट चेक करो। अरे नहीं जी, हमारे नहीं है खत्री जी। अशोक, फोन है, कुछ अर्जेंट है। जाओ जी, ले लो फोन। क्यों? किसी का फोन नहीं है, मैंने बहाना मारा था। दिस इज सो अनएथिकल अशोक, वो ब्राइब दे रहा है। तुम सुष्मी, तुम इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो? आई डोंट बिलीव दिस। इस तरह से मुझे बबीता से नहीं जीतना है। ओ खत्री जी, ये मेरे नहीं है जी, आपके पैसे हैं, रखिए ने, रखिए। ओ ग्रेवाल साहब, आप तो नाराज हो गए ग्रेवाल साहब। अदरवाइज मत लेना। देखो जी, हम तो बस ये चाहते हैं जी कि आप खुश रहो। आप खुश रहोगे तो जी आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे। आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे तो आप हमको ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट देते रहोगे, और फिर ना ऐसे ही आपके साथ पिस्ता वाली आइसक्रीम खाने का जी मौका मिलता रहेगा। बस जी, फिर क्या है, ऐसे ही हंसी खुशी से हमारी बसर होती रहेगी, है जी। भैया जल्दी से, और चौथा। भाई डॉक्टर की मदर तो बड़ी जोरदार है, 4 डोसे खा गई भाई। अरे बस भैया, अब और नहीं, पेट ही फट जाएगा मेरा बस। मन ने भी यही डर लग रहा था, कहीं भाई पेट ना फट जाए, ओवर ईटिंग ना हो जाए। वैसे भाई मैं पहली बार ऐसी किसी लेडीज को देख रहा हूँ जो भाई जोरदार दबा के खाती है। कुछ भी बोलो भाई, डॉक्टर की मदर में बात तो है। भैया टिश्यू है क्या? कोई भी कपड़ा हाथ पोंछने के लिए? सॉरी मैम, टिश्यू तो नहीं है। नहीं दुपट्टा नहीं। भैया किधर जा रहे हैं? आपके यहाँ से लंच बॉक्स गए थे ना कॉन्फ्रेंस के लिए, वो वापस भिजवाया उन्होंने। वापस क्यों? किसी ने खाए नहीं क्या? पता नहीं मैडम, घेरवाल साहब ने वापस भेजने को कहा है, और ये भी कहा है ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल मत बनाइएगा। अरे क्या हुआ मिस्टर घेरवाल, आपने डब्बे क्यों वापस भेज दिए? आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया क्या? आपने डिब्बे खोलकर देखे? नहीं भाई साहब, लेकिन क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बताइए ना मिस्टर खेरवाल, आप चुप क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है या कुछ? एनीथिंग वी कैन इम्प्रूव? आप इम्प्रूव तो कर सकती हैं मिस मिनी। यस मिस मिनी, और हम आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक चांस और देंगे। हम चाहते हैं कि इन डिब्बों में आप डिनर भी पैक कर दें। मतलब ये डब्बे भरे हुए वापस नहीं आए हैं, ये डब्बे खाली हैं। हमारे मेहमानों को आपका खाना इतना पसंद आया कि वो सेम स्टफ चाहते हैं डिनर में भी। Oh my God! फिर आपने ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था? भाई ऑर्डर तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ताकि पुराने ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर बुक किया जा सके। देखिए, अब आप हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी खाना सप्लाई करेंगे, और वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करने होंगे। कांग्रेचुलेशंस मैम। 3 cheers for पटियाला babe! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भाई साहब एक बात बोलूं मैं, आपने जिस तरीके से डब्बे पहुंचवाए ना, तो मैं तो एक बार को सांस से रुक गई, दिमाग से घूम गया मेरा। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? क्योंकि क्या है कि मदर डॉटर ने बहुत मेहनत की थी भाई। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, और जिस तरीके से आपने हमारे हर एक मेहमान की पसंद का ख्याल रखकर पर्सनलाइज्ड पैकिंग की थी, उससे न केवल हमारे सारे मेहमान बल्कि हमारे CEO साहब भी बहुत खुश हैं। पर वो पटियाला बीबी, उसका क्या हुआ? उनकी भी तो केटरिंग थी ना? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ब्राइब करने की कोशिश भी की थी, पर हम अपनी कंपनी में किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को अलाउ नहीं करते। बहुत बढ़िया। पहले तो भाई साहब आप हाथ मिला लो। आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए, लेकिन क्या है कि ये बात पक्की है निम्बी कि बंदर चाहे कितना बूढ़ा क्यों नहीं हो जाए, वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इब क्या है कि चाहे कुछ हो जाए, ये खतरी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये रहेगा एकदम बदमाश का बदमाश, ये ना सुधर सकता। अरे तू दिल छोटा मत कर कम्मो, देखना एक ना एक दिन खतरी को भी अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ, अब क्या होगा नहीं भी? वो अपनी इस गलती का इल्जाम भी दूसरे पे ही डाल देंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ खतरी जी को। हाथ में आया मौका अशोक साहब, गवा दिया आपने, अदरवाइज मत लेना। पर खतरी ने भर भर के पैसा लुटाया है और हाथ में कुछ आया नहीं। लेकिन हमने कोशिश की तो थी ना, अपनी तरफ से बेस्ट मेन्यू बना के भेजा था। देखो जी, अदरवाइज मत लेना, पर जरूरी नहीं कि सबको आपकी जैसे विदेशी खाना पसंद आए। ओ जी, ये पटियाला है, यहाँ लोग ना अभी भी पंजाबी खाना खाते हैं। मैं आपको समझाता रहा, लेकिन आप समझे ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के आ रहा हो? तो क्या बोल रहे खतरी? आप जानते हो जी मैं क्या बोल रहा हूं। बबीता जी एक्स वाइफ थी आपकी, बड़ी करीबी संबंध है आपके उनके साथ। कहीं किसी दिल के कोने में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है उनके लिए अभी भी? हैं? सोच समझ के बोल खतरी। वो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी, और सच बोल रहा हूँ। देख खतरी, मैं मानता हूं मुझसे मिसकैलकुलेशन हुई। मुझे थोड़ा और टाइम दे, मैं तेरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और तेरी सारी भरपाई भी कर दूंगा। ठीक है जी, लो जितना टाइम आपको चाहिए ना जी, उतना टाइम लो, दिया। पर धंधे का ना एक उसूल होता है जी, अगर आपकी आने से मेरे धंधे में मुनाफा होता है तो आप लोग मेरे सर माथे पे, नहीं तो ना जी खतरी को आपकी जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग ना अगली बिजनेस डील लेके नहीं आते ना, तब तक ना आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है?
आपको टाइम चाहिए जी, लो जी, टाइम है आपके पास। बॉम्ब से कहाँ फूट रहे हैं भाई, आसमान तो ना फट रहे हैं। मत्सर और लोग सुधार गए अब। वैसे किराएदार नहीं जी, इतनी रात में सीढ़ियों पर बैठ के क्या काम कर रहे हैं आप? वो पर वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा था इसलिए। पर आपको अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो मैं भी ऊपर चली जाऊं। नहीं जी, डिस्टरबेंस वाली कोई बात नहीं है। ये तो क्या मैं भी हैबिचुअल हो गया हूँ। उन्हें पता है कि भाई आप कितने बजे आओगे जाओगे, तो कुछ भी हो जाए वो तो डिस्टरबेंस तो होना ही है उसमें। तो उतना टाइम मैंने ऐसे अपने शेड्यूल में से निकाल के रख रखा है। बस ये है कि मैंने कोई चिंता नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई मीन मॉस्किटो बाइट हो जाता है ना, तो फिर कोई डेंगू मलेरिया कुछ हो जाए। इससे क्या अर्जेंट काम है, मॉर्निंग में कर लीजिएगा आप। वो मिनी ने मेरा वीडियो डाला था ना, हाँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना छोटा सा वीडियो इतना पॉपुलर हो गया। तो वही सब लोगों को मतलब उनके सवालों का जवाब दे रही थी। कुछ एक से तो मेरी चैट भी चल रही है। आप चैटिंग कर रहे हो? ऐसे कौन लोग हैं रात रात भर जागते हैं, बताओ भाई। ऐसे तो भाई या तो रात को उल्लू जागेगा या फिर चोर डाकू, है ना? अरे पर हमारे और वो मतलब इंडिया और अमेरिका के टाइम में अंतर होता है ना। यहाँ रात है तो वहां पे दिन है। किसी अमेरिका वाला चेक कर रहे हो आप? वैसे ये फीमेल है कि मेल? हाँ, मतलब लेडीज के जेंट्स? जेंट्स है। जी, ऐसा कौन सा जेंट्स है जिससे इतना हंस के बात कर रहे हो आप? क्या नाम है उसका? नेम क्या है उसका? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं जनरल नॉलेज के लिए। ऐसा ये क्वेश्चन है, अनिवार्य नहीं है ये कंपलसरी नहीं है, वो तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो मतलब बता दो। बिल नाम है इनका। चूहे का सच बिल होता है वो? अरे बेचारे का नाम बिल है। बेचारा हो गया ये, बड़ी सिंपैथी आ रही है अमेरिका वाले के लिए। क्या कुछ कहा क्या आपने? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या गलती कर रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बनाना है। देखो जी, एक बात बताऊं मैं आपको, अब अमेरिका वाले के लिए तो इस समय दिन ही है। एक आप ही हो जो अकेली बैठ के यहाँ पे रात को कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी आंखें फोड़ रही हो।
अब क्या है कि रात को कोई आदमी ऐसे लैपटॉप खोले, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा रहेगा तो आंखों पे जोर पड़ेगा, आंखों पे जोर पड़ने से उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिर आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा तो कल को रोशनी कम हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है ना इसमें। तो फिर वीर बालिका को कौन संभालेगा? मतलब ऐसे मैं हूं, सब संभाल लूंगा मैं, ऐसा आधा कच्चा पक्का जो बनेगा, जैसे होगी श्रद्धा वैसे सब खिला दूंगा, ढंग से मैं उसका ध्यान रखूंगा। लेकिन फिर भी आपने कहा था ना कि मदर आपको संभालना पड़ेगा उसको आगे, मदर तो मदर होती है, तो सच है कि अवॉइड करो, दिन में कर लो ना बात। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। वो तो बेचारा बिल है ना, पूछ रहा है कि उसकी बेटी को टिफिन में क्या बना कर दे, तो वही समझा रही हूँ मैं से, और कुछ नहीं। तो बेचारे को आप इतनी देर से रेसिपी बता रहे हो? अच्छा, उसको बोलो एक बार अपनी लुगाई से बात कराए जरा। डिवोर्स है ना बेचारा, सिंगल पेरेंट है, इसकी प्रॉब्लम है ना, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ बेचारे की परेशानी। हमारी परेशानी ना समझती, अमेरिका वाले की कहानी समझ रही भाई। हाँ क्या? नहीं जी कुछ नहीं, वो ऐसे ना रात हो गई ना, ऐसे एकदम से जागा ना मैं, आप आवाज आई तो फिर गला से सूख सा रहा है, खराश हो गई। आप पानी पियोगे क्या? अरे नेटवर्क ही चला गया। नेटवर्क? हाँ प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ये क्या होता है, बहुत बदमाश भी होते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले, रात रात के अंदर काट देते हैं कनेक्शन, या तो स्पीड कम आती है, पूरा कनेक्शन बचाते हैं ना। बेचारा, इसे तो बात ही अधूरी रह गई, कैसे बनाएगा वो? बेचारे के साथ कल कर लेना आप चैटिंग, उसको समझा देना। अभी तो वैसे भी नाइट हो गई है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बापू, ये अंग्रेजों ने घना कदर मचा रखा है भाई, अपना संसार बसा नहीं है, पहले सिंध मारने आ गए। लवली, नाश्ता तैयार है, सबको बुला ले नाश्ते के लिए। बीजी, सुखी जी तो पापा जी को मंदिर लेके गए हुए हैं सुबह से। हाँ लवली, फिर अपने भाई साहब को बुला ले और नीता को भी बुला ले नाश्ते के लिए। आ गए हम लोग। अशोक आ गया, नाश्ता करो बच्चे। नीता आ जाओ, तुम खाना शुरू करो, मैं आई। मीता, तुम ये पी लो और ये कुछ फ्रूट्स हैं, खा लो। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती। बीजी, मेरे लिए फ्रूट्स और जूस कहाँ है? देती हूँ ना फ्रूट और जूस, जब तक नाश्ता तो कर। मुझे अभी चाहिए, बाद में क्यों? और वैसे भी बीजी, ये आलू के पराठों में कितनी कैलोरीज होती है, तो मैं तो अब तो फ्रूट्स ही खाऊंगी। लवली, देख लवली, समझने की कोशिश कर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जब तक अशोक और सुखी की सैलरी नहीं आ जाती ना, तो हमें इसी में काम चलाना पड़ेगा। और इतने सारे फ्रूट्स और जूस नहीं ला पाएंगे ना रोज रोज। तो बीजी, मीता भाभी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और वैसे भी अब तो मेरे सुखी जी भी कमाने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरी भी चलेगी ना यहाँ पे। होश की बात कर लवली, तुझे पता है ना मीता को ये फ्रूट खाना कितना जरूरी है, प्रेग्नेंट है वो, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। बीजी, आप उसका मन है तो आप उसका मन क्यों मार रहे हैं?
हम मिलके खा लेंगे ना, थोड़ा वो खा लेगी, थोड़ा मैं खा लूंगी। ये लो। थैंक यू सो मच। मुझे ना किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वाश्ता, अब भूख नहीं है मुझे। और ये क्या तरीका हुआ लवली? How childish is this? ये रोज रोज इतने पेटी स्टूपिड फाइट में मैं नहीं उलझ सकती अशोक। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं है क्या? मीता प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो यार। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ अशोक, इतनी ह्यूमिलेशन और इंसल्ट सह ही रही हूँ ना मैं, और मुझे नहीं चाहिए ये फ्रूट नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। अरे मीता, मीता, अरे मीता कहाँ जा रही हो? कुछ खा तो लो प्लीज यार, ऐसी हालत में। बीजी गुड मॉर्निंग सर साहब। लाला तेरी होगी गुड मॉर्निंग गुड। मार तो गुड ना है भाई, मन लगा कि तेरा टचअप हो गया गीता कुमार जी के साथ है। ले सर साहब, जनानियां इतनी जल्दी से कहां से मानती हैं जी? हैं आदमी का ना पूरा तेल निकाल देती हैं, नाक रगड़वा देती हैं। और मैं तो बाज आ गया सर साहब इस इश्क मुश्क से। आप एक काम करो, ये सब छोड़ो, आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आपकी शर्ट इस्त्री करके लाता हूँ। इतनी कितनी जल्दी हो रही है तन्ने? आसमान फट गया, क्या हो गया? और सर साहब कमिश्नर साहब का हुक्म आया है। कमिश्नर साहब का? हाँ जी। सब ठीक है? सब ठीक है जी। वो क्या है ना, कुछ अंग्रेज आ रहे हैं मेन पुलिस चौकी की निगरानी करने के लिए कि पटियाला पुलिस काम कैसे कर रही है। और कमिश्नर साहब के साथ ना उसके बाद उनका लंच है, और फिर मंत्री साहब जी का ऑर्डर आया कि उनकी पूरी खातिरदारी करनी है। तू चला जा, मैं ना जा रहा। तन्ने पता है अंग्रेजों से कितनी नफरत है, फूटी आंगड़ा सुहाते मेरे को। वो ऐसा क्यों कहते हो सर साहब? वो गेस्ट हैं जी हमारे, आप ही तो कहते रहते हो बार बार अतिथि देवो भव। ये जो थॉट, ये जो सोच है ना, इसी से देश का सत्यानाश हुआ है। पहले अंग्रेजों का वेलकम कर लिया, आओ जी आओ जी आओ, फिर उन्होंने यहाँ पर राज कर लिया। उसके बाद गांधी जी को कितना हार्डवर्क करना पड़ा, मन ने बता, इतनी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने खदेड़ा अंग्रेजों को बाहर। तो अब ऐसे काम ही क्यों करो भाई, नहीं बुलाना हमें। मैं तो कहता हूँ तू और मैं दोनों जाते हैं, और उसके बाद हम दोनों नारे लगाते हैं, अंग्रेजों गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तू पता नहीं कौन सी बात कर रहा है यार। और सर साहब मैं नहीं करूंगा अंग्रेजों गो बैक, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। आप एक काम करो, मुंह हाथ धो लो अच्छे से, दुरुस्त कर लो दिमाग को, फिर बात करते हैं। तब तक मैं चाय बना के लाता हूँ। हैं? अरे यार लाड़े, तू देख अपने सर साहब की चिंता छोड़ के तू भाई अपनी नौकरी की चिंता कर रहा है। बड़ा जाहिल आदमी है यार तू। अंग्रेजों की तेरे को गुलामी करनी आती है, लेकिन सर साहब की ना सुनेगा तू, उनकी गुलामी ना करनी तेरे को। यह चीज तो मन में बिल्कुल। लाले लाले जरा साबुन पकड़ा दे यार, आंख में जा रहा है। जी यू क्या है? स्ट्रॉबेरी शेक विद आइसक्रीम। ये आपके लिए। कल वो बात हुई थी ना रात को उस अंग्रेज से, बिल, उसी ने मुझे सिखाया। मैंने सोचा आप लोग बाहर इतनी गर्मी में जाएंगे तो थोड़ा तरोताजा होकर जाइए, इसलिए आपके लिए बनाया। मजा आ गया बबीता बहन जी, सवेरे सवेरे स्ट्रॉबेरी शेक, क्या बात है। सर साहब अब चाय वाय छड्डो, स्ट्रॉबेरी शेक छको। हाँ, और ठंडा ठंडा कूल कूल दिमाग रख के काम पे जाएंगे। हाँ, वैसे बहुत मन से बनाया है मैंने, आप पीना जरूर इसे, और फिर मुझे बताना कि इसका टेस्ट कैसा लगा। वो बिल पूछेगा ना, इसलिए। अरे पीड़ तो दे बाबड़े। और सर साहब ये सब आप बाद में पीना, मुझे ना ड्यूटी पे जाना है, और आपको भी तो नारे लगाने जाना है। तो बिल से जो सब बातें चल रही थी, मैं सोचा ना जाने क्या चैटिंग हो रही है, उस चक्कर के मेरे दिल में ना जाने कितनी बातें आ गई भाई। पूरी नाइट डिस्टर्ब हो गया, सो भी ना पाया मैं तो। इसकी मुझसे क्या लाले, क्या बोल रहा तू? कौन से नारे? और सर साहब आप ही तो कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, गो बैक। अरे लाले तू सच में भाई बड़ा आदमी है, तेरे में दिमाग कम है। अरे ये वो अंग्रेज थोड़ी है भाई, वो तो मर खप गए कब के।
यो जो है भाई, यो तो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, अतिथि देवो भव। ये तो भारतीय संस्कृति है भाई, कि हमें उनका वेलकम करना चाहिए, उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। बावले चल जल्दी चलते हैं, देश की संस्कृति थोड़ी बोलेंगे बावले। पहले तो ना मुझे शक था, अब तो पूरा कंफर्म हो गया कि आपका दिमाग ना चल चुका है। लवली, क्या हुआ लवली? कुछ नहीं बीजी, थोड़ी सी नींद आ रही। ये भी कोई सोने का टाइम है क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों से ना अपना दिल छोटा नहीं करते। उठ जा पुत्र। देख मीता प्रेग्नेंट है, और अगर हम उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे को भी पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा ना। और फिर बस थोड़े ही दिनों की बात है, एक बार अशोक और सुखी की सैलरी आने लगेगी तो बस। आप फर्क करने लगे हो बीजी। फर्क? मीता तो आपके घर की बहू है ना बीजी, है ना? आपकी अपनी, और मैं तो आपकी बेटी हूँ, पराए घर की हूँ। देख लवली, तू जानती है ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा से ही ना तुझे ही बस। मेरी सास होती ना बीजी, तो वो भी मेरे ऐसे ही नखरे उठाती। अगर मैं उन्हें एक बच्चा पैदा करके देती। देख लवली, मैं तेरा दुख समझती हूँ। नहीं बीजी, आप मेरा दुख नहीं समझती। आपके तो खुद के दो बच्चे हैं ना बीजी। आपको क्या पता कि मुझ पे क्या गुजरती है। किसी को मेरा दुख नहीं दिखाई देता बीजी। किसी ने बांझ होने के ताने जो नहीं सुने। लवली, आप जानते हो ना बीजी कि जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मेरे सुखी जी सब जानते हैं, इसलिए बस मेरी खातिर इतने सालों से यहाँ पड़े, घर जमाई होने का इल्जाम सर पर लेकर बैठे, सिर्फ इसलिए ना बीजी कि मुझे दिन रात अपने ससुराल में बांझ के ताने ना सुनना पड़े। बट आपको क्या फिक्र बीजी, भाई साहब को क्या फिक्र, वो तो दिन रात मेरे सुखी जी को सिर्फ ताने देते हैं ना बीजी। कभी कभार तो ऐसा मन करता है ना कि किसी कुएं में कूद के ना अपनी जान दे दूं, या पंखे से लटक के ना खुद को फांसी लगा लूं। उस आदमी ने मेरे लिए इतना कुछ सहा है बीजी, इतना कुछ करा है, और मैं उन्हें एक बच्चा नहीं दे पा रही हूँ बीजी। रफी, अच्छा एक बात बता, इसीलिए तू मीता से इतना जलती है ना? जब से तुझे पता चला है वो प्रेग्नेंट है, तो तू ज्यादा ही नहीं झगड़ने लगी उससे? नहीं बीजी, मैं किसी से जलती बलती नहीं हूँ। लवली, झूठ ना बोल, छोटे मोटे झगड़े अलग बात है, लेकिन मेरी लवली तो इतने छोटे दिल की नहीं हो सकती ना कि अपने भाभी के खाने से ही जल जाए। और फिर सोच, वो बच्चा तेरा भी तो कुछ लगेगा ना, तू उसकी बुआ कहलाएगी मिम्मी की तरह। ऐसा ना कर लवली, ऐसा करके तू अपने आप को भी दुख देगी और हम सबको भी। और ऐसे कुड़न से ना कहीं तू अपने इकलौते भाई से हाथ ना धो बैठे। देख, ससुराल वाले तो तुझे पूछते नहीं, और फिर तेरा भाई भी अपना नहीं रहेगा तो हमारे जाने के बाद तू एकदम अकेली हो जाएगी बच्चा। पैर मत हिलाना, लिखने दे। गेट वेल सून डम्बो। तुझे पक्का पता है ना ये गेट वेल सून लिखने से जल्दी ठीक हो जाएगा? 100%। तू नहीं जानती प्रीत, दुआओं में कितना असर होता है, और खास करके मिक्की के दुआओं में। What's up? मिनी यार। क्या कर रहा है? गेट वेल सून लिख रहा हूँ। नाइस, दिखा, मैं भी लिखती हूँ। कहाँ लिखना है? हट, उससे लिखने दे ना। क्यों? अरे यार, तुझे इस वक्त ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स की विशेष चाहिए, इसकी थोड़ी ना विशेष चाहिए। ये तो कुछ भी बकवास है। देख राइटिंग भी कितनी गंदी है ना, मुझे समझ में आ रही है ना तुझे, तो माता रानी को कैसे समझ में आएगी बता? मैं लिखती हूँ, मेरी विशेष ज्यादा काम आएगी। ओ, कुछ भी है भाई। क्या है नहीं? तू हट, हवा लेने दे, साइड। क्या लिखूं मैं?
ये प्रीत, ये तू है पी, ये मैं हूँ और ये हमारी दोस्ती। ओहो, वेरी स्मार्ट। मैं कहूँ तुम दोनों मुझे कटी कर दिया। हाँ तो बिल्कुल, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में तेरा क्या काम है? अरे क्यों नहीं, मतलब अब वो हमारा भी फ्रेंड है ना। करेक्ट, सीख कुछ अपने दोस्त से। ओए प्रीत, तू ना इसकी बातों में मत आ, बहका रहा है तुझे, बहुत ओवर स्मार्ट है। रहने दे प्रीत, तेरी फ्रेंड को मेरी बुराइयां करने से फुर्सत का। तू एक काम कर, तू पैर दे, मैं बनाता हूँ। अरे क्यों, क्या तेरे हाथ में? ये हो गया ना, तू मुझे कितना भी कट कर ले मिन्नी, मैं नहीं मिट रहा। अब मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ। ओके ओके फाइन, अब हो गया ना तुम दोनों का। अच्छा सुन मिकी, तू मुझे हमारे पेज के कुछ न्यू फीचर्स दिखाने वाला था ना? दिखाता हूँ। पेशेंस गुड़िए, पेशेंस। चुप रह, दिखा मुझे। डोंट वरी, ऐसे ऐसे फीचर्स दिखाऊंगा ना कि तू देखकर बोलेगी वाह मिकी वाह। ओहो, अपने मुंह मियां मिठू। गेट अ चेयर हियर। भाई सुन, 2 कॉफी, ओ सॉरी 3 कॉफी कर देना। यार अब मैं तुम दोनों के बीच में कैसे आता? तुम 2 औरतें लड़ रही थी, मैं देख ही सकता था ना। मैंने तुमसे कुछ कहा? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम कितनी नाराज हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया तक तो है नहीं। अरे वो आयरन टैबलेट दी थी जो डॉक्टर ने, वो भी नहीं खाई तुमने। कुछ तो खा लो यार। मुझे नहीं चाहिए कुछ, थैंक यू। अच्छा अपने लिए नहीं तो आने वाले नन्हे मेहमान के लिए खा लो, उसका ख्याल कर लो प्लीज, कुछ खा लो। तुम्हें किसका कितना ख्याल है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अशोक। So just let it be. और वैसे भी अब मैं तभी खाऊंगी जब मैं खुद कमाऊंगी। तब तक क्या करोगी? भूखी रहोगी? हैं? आज तक अपनी लाइफ में मैं इंसल्टेड फील नहीं किया। I don't know लवली को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? How can she be so insensitive? Anyway अभी जिसको जो करना है करे। I don't care, अभी मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, स्पेशली तुम्हारी फैमिली का। अरे इसमें अब तुम मेरी फैमिली को क्यों घुसेड़ रही हो यार? बीजी पापा जी इन्होंने तो हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, कभी कुछ कहा है? मुझसे भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो तुम्हें यार। हाँ मानता हूँ लवली कभी कभी थोड़ी सी रूड हो जाती है, लेकिन वो सबके साथ ही ऐसी है यार, घर की लाडली बेटी है। मैं भी अपने घर की लाडली हूँ अशोक, अपने बाबा की लिटिल प्रिंसेस। ऐसे सोचा है कभी तुमने? लिसन मीता, ओ क्या बात है जी, हैं? ओ मैं गलत टाइम पे आ गया है, मियाँ बीवी में खटर बटर चालू है यहाँ तो। अदरवाइज मत लेना जी। नहीं खतरी, वो बस हम लोग फाइनेंशियल प्लान बना रहे थे, राइट मीता? मैं घर जा रही हूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मीता, अरे गाड़ी तो ले जाओ मीता। मीता, वो कोई नहीं जी अशोक साहब। अभी क्या है ना जी, गर्मी बहुत हो रखी है, जनानियों के ना माथे गर्म हो रहे हैं जून के महीने में, किसी की बात सुनती नहीं है। अब देखो जी मेरी वाली कम्मो, वो भी कहाँ सुनती है मेरी बात। मीता भाभी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और वैसे भी अब तो मेरे सुखी जी भी कमाने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरी भी चलेगी ना यहाँ पे। लवली कभी कभी थोड़ी सी रूड हो जाती है, लेकिन वो सबके साथ ही ऐसी है यार, घर की लाडली बेटी है।
बबीता भाभी बनने की कोशिश कर आपकी तरह किसी की गृहस्थी में बबीता की जगह ना इस घर में कोई नहीं ले सकता। पति नहीं चुराया। पता नहीं भाई साहब कि क्या जादू कर दिया इन्होंने। इतनी मिर्ची डालता कोई इसमें, खाना की कुछ सही गलत दिख ही नहीं रहा, सिर्फ आप दोनों की वजह से ना बबीता भाभी अपनी दर्द की ठोकरें खा रही है। तो क्या क्वीन विक्टोरिया बनकर घर में बैठेगी? उस दिन बनाया जिस दिन मैंने आपकी ड्रेस पहनी थी, सब बदल देगी। अरे गिर गई हो, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अरे गिर गई हो, पानी लाओ, पानी पानी। मिकी देख, कुछ हो रहा है वहां पर, शायद इतनी भीड़ इकट्ठा है। एक्सीडेंट हुआ है शायद। हाँ चलना, चल के देखते हैं। अरे मेरे लिए तो रुको, मैं भी तो हूँ। मिनी मिक्की। मैडम, मैडम कहाँ से आप? कौन है आप? तो उनकी हेल्प नहीं करेगी? उम्र में छोटी और अगर तुम्हारी मॉम खुद यहाँ से गए थे, तुम्हारे अंदर यो मुझसे नहीं आना चाहिए था ना। क्यों नहीं? कम ऑन यार, आफ्टर ऑल जो डैड बैकडोर एंट्री चाहिए। थोड़ा तो तमीज से बात करना। मुझे सीधा सीधा मेरी गेम से प्यार करती हो या ना? सब इनकी वजह से हो रहा है। ये सेविंग्स है मेरी जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। हक है तुम्हारा। हक नहीं दे रही है मुझे। खरीदना चाहती है तेरी बेब्स को, और खरीदना क्या चाहती हो तुम? ये क्योंकि यही तो चाहते हो आप कि मैं और मेरी बेब्स कभी हमेशा के पास मेरे घर में वापस जाए ना। और ये भी आप समझ लो कि मैं और पापा जी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लीव। हम छोड़ते हैं, हम छोड़ दें मैडम? छोड़ दें हम आपको? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ यार। कोई है इनके साथ? एक मिनट, मैं हूं इनके साथ। मेरी जान पहचान वाली है। अरे ये पक्का मिनी हो गई। ऐसे पहले ना वही बजाती है, 2 मिनट इंतजार नहीं होता इस लड़की को। अरे रुक तो मिनी, आ रही हूँ ना। वो चक्कर आ गए थे इन्हें। ऑलमोस्ट घर के सामने ही थे, मोहल्ले के बीचों बीच को नहीं। अकेली थी यार, कोई था नहीं, होश वोश नहीं। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अंदर ले अंदर ले। ये इधर लेटा दो। आराम से, आराम से। अरे विकी, जरा पानी लेके आ। इससे हुआ क्या है? वो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये चक्कर आ गए थे, गिर पड़ी थी सड़क पे। भी बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कोई था भी नहीं इनके साथ ले जाने के लिए।
अकेली थी तो मैंने सोचा मैंने अंदर ले आती हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। मैंने ठीक किया ना भी। ठीक किया तूने। ऐसे कैसे किसी को सड़क पे छोड़ सकते हैं अकेले। अच्छा किया अंदर लेके रखी तू। क्या हुआ क्या था तुझे? कैसे गिर गई और अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ अभी अभी मैंने कुछ खाया नहीं था ना, तो इसलिए चक्कर आ गए। ले, बिना कुछ खाए पिए जून की गर्मी में घर के बाहर निकलेगी तो ऐसे ही चक्कर आएंगे ना। चल नब्ज दिखा मुझे अपनी। नहीं उसकी मैं ठीक हूँ अब अभी। थैंक यू। दिखाई दे रहा है तू कितनी ठीक है। हाँ ज्यादा नखरे मत कर। चल हाथ दे इधर। अरे ला ना, टटोलने तो दे, पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। अरे बबीता, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। अरे तूने सुना नहीं? जा कुछ खाने के लिए ले आ, बहुत कमजोर हुई पड़ी है। हाँ, नब्ज भी इतनी धीमी चल रही है कि कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा। तू मां बनने वाली है? एक और चांद पल रही है तेरे भीतर। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों सोच सोच के परेशान हूं? मुझे क्या लेना देना? अशोक और मेरा रिश्ता तो कब का टूट चुका है ना नेम्बी। तलाक हो चुका है हमारा। फिर कुछ भी तो नहीं बचा है ना हमारे बीच में। और ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि एक ना एक दिन तो ये हो गई, बच्चे बच्चे होंगे उनके। फिर भी क्या? मैं समझ सकती हूँ बबीता, अब तक तूने सिर्फ एक धोखा खाया था, उस धोखे को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था। लेकिन आज ये खबर सुनने के बाद वो धोखा तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, फिर से तेरे रूबरू। कुछ खड़ा बड़ा नहीं हुआ है मेरे सामने, कुछ भी तो नहीं है ना। ये सिर्फ आपका वहम है। ठीक हूं मैं, एकदम ठीक हूं। और क्या होगा मुझे? और क्यों होगा? अशोक और मेरा रिश्ता तो खत्म हो चुका है ना। तलाक हो चुका है हमारा कब से। वो प्रेग्नेंट है पापा जी। वो उन दोनों का बेबी होने जा रहा है। तू समझ रहा हो क्या रहा है? मैं 17 इयर्स की हो चुकी और पापा जी ये सोच के शर्म आ रही है यार। क्या हो रहा है यार? ये पहले कम था जब सेकंड वाइफ लेकर आई थी कि अब ये सब भी। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? सब हंसेंगे ना मुझ पे। और दादू पीछे वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स वो तो सेलिब्रेट ही करेंगे ना। दादू दादी लोगों को तो एक और नन्हे मुन्ने बच्चे चाहिए होते हैं खेलने के लिए खिलौनों की तरह। उन्हें तो खुशी होगी, एक और ग्रैंड चाइल्ड मिल गया। बिल्ली चली गई तो क्या हो गया, एक और आ गया, सो कन्वीनियंट। क्या मैंने तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये कि तेरे पापा जी इस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं, या ये कि बीजी और दादू को एक नया ग्रैंड चाइल्ड मिलेगा तो तेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी?
या फिर ये कि तेरे फ्रेंड्स तेरा मजाक उड़ाएंगे? मिनी, किस चीज से फर्क पड़ रहा है तुझे? तो सच बता, स्टूपिड है क्या मिकी? मुझे हर चीज से फर्क पड़ रहा है। जानती है तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? इसलिए नहीं कि तू अशोक से कोई वास्ता रखना चाहती है, बल्कि तुझे फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो खुश है और तू नहीं चाहती कि वो खुश रहे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। शायद तुझे लग रहा था कि अशोक को ऐसी सजा मिलेगी कि वो तड़पे, उसने जो किया उस पे पछताए, उससे तेरी वक्त पता चले, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है ना, ना तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें कोई पछतावा हो और ना ये चाहती हूँ कि कोई माफी वाफी मांगे वो मुझसे। और उन्होंने मुझसे अगर माफी मांगी भी ना तो कम से कम मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली, ये बात बिल्कुल पक्की है। मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको क्या चल रहा है इस समय मेरे मन में। एक शोर सा मच रहा है बस, जिसे मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। एक गांठ सी बन गई हो जैसे, जिसे मैं खुद खोल नहीं पा रही हूँ। ये जो कुछ भी है ना तेरे अंदर, ये गांठ सी इसी ने तुझे बांध के रखा हुआ है। इस गांठ को खोल दे बबीता, छोड़ दे, जाने दे। जब तक तू खुद को अपने माजी से जोड़ने वाली डोर को नहीं तोड़ेगी ना, उसी में उलझी रहेगी। मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन तू कोशिश तो करके देख। उनकी जिंदगी के आगे बढ़ने से चल मत, वरना तेरी खुद की जिंदगी ठहर जाएगी। तू जानता मुझे किस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है? कि मैं उसे उठा के अंदर ले आई। क्यों? छोड़ आती ना वही सड़क पर, कॉल लगती है वो मेरी, या उस खतरी को बुला लेती ना। आजकल उसी के साथ काम कर रहे वो लोग, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? लेकिन नहीं, उस टाइम मुझे कुछ सूझा नहीं। क्या हुआ था मुझे उस टाइम? आई डोंट नो यार, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस नीता पर, मुंह भी नहीं देखना चाहती थी मैं उसका। लेकिन पता नहीं क्यों यार, जब उसे सड़क पे अकेले से गिरता देखा, मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाना, वापस लाना। अगर उसे ऐसे ही छोड़ आती तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता यार। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कोई रिश्ता भी नहीं है हमारा, कोई लगती नहीं वो मेरी। प्रैक्टिकली वी आर स्ट्रेंजर्स ना, वो तो बस पापा जी की गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। मुझे अंदर ही नहीं लेकर आना चाहिए था उसको। सही कह रही है, अंदर लाना ही नहीं चाहिए था, वहीं छोड़ देना चाहिए था। अरे लेकिन ऐसे कैसे छोड़ देती हूँ मैं उसे? अगर ऐसे छोड़ देती तो बेब्स ही मुझे बोलती ना कि मैंने तूने ऐसे कैसे कर दिया, कोई बेहोश पड़ा है सड़क पर और तू उसे ऐसे छोड़ आई। इतनी इंसानियत है क्या तुझ में? मैंने यही संस्कार दिए क्या तुझे? और सेक्टर एक लंबा लेक्चर शुरू हो जाता उसका। तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। क्या ऐसे सर क्या हिला रहा है? बोल, क्या समझा? यही कि तेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है मिनी। I mean, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा। It is funny. Alright. I'm sorry. But मिनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम लोग? I mean, वो बेहोश हो गई थी, तूने उसे घर लाया, पानी पिलाया, वो ठीक हो गई, चली गई। I mean, it's simple. नहीं यार, नहीं ना, उतना सिंपल नहीं है। ये वुमेन्स वर्ल्ड है और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। एंड अभी आई डोंट नो बेब्स के मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, कैसा फील कर रही होगी। अरे इनफ इज इनफ यार। एक तो तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से इतनी कड़क धूप में तुम बाहर गई क्यों? क्या जिद है यार ये? और उन्हीं दो का घर मिला था तुम्हें जाने के लिए। Are you mad, अशोक? तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बीपी लो हो गया था, मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई थी बीच सड़क में। उस वक्त मैं होश में थोड़ी थी, मुझे नहीं पता कब मिन्नी आई, कब मुझे उठा के लेके गई वो। अरे गिर गई थी तो क्या वही जगह मिली थी गिरने के लिए? हनुमान सिंह के घर के सामने? ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही जा रहे हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि हनुमान सिंह के घर के बाहर मेरी बीवी क्यों गिरी। अरे तुम समझ नहीं रही हो यार, क्या सोचेंगे वो लोग? हंसेंगे तुम पे। तो हंसने दो, कोई नहीं हंसा था।
और अगर कोई हंसा भी तो क्या हो गया अशोक, क्या हो गया? क्यों तुम्हें इतना फर्क पड़ता है? They've moved on. Even you should move on. मीता, लवली तुम्हारे लिए कुछ लाई है। मीता भाभी, ये गर्म पानी है, आप इसमें थोड़ी देर अपने पैर डाल लीजिए। मैंने इसमें नमक भी मिलाया, इससे ना आपकी थकान दूर हो जाएगी। और ऐसे में आपको आपका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। मैंने आपके लिए ये दलिया बनाया है और मैंने इसमें बादाम भी डाले हैं भिगो के। क्या हुआ मीता भाभी? इसकी क्या जरूरत थी लवली? पर ये मैंने आपके लिए बनाया। लवली, listen, I know and seriously, it's very sweet of you. Actually, मैं ये नहीं खा सकती because मुझे आलमंड से एलर्जी है, इसलिए। एलर्जी है? लेकिन ये तो आपने पहले कभी नहीं बताया। इस बारे में कभी बात नहीं हुई ना हमारी, इसलिए अभी बता दिया ना। बता रही हैं या बहाने बना रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लवली, और नहीं तो क्या बीजी, मैंने कितनी मेहनत से, कितने प्यार से इनके लिए दलिया बनाया और ये है कि खा ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है बीजी कि इनको बादाम से एलर्जी नहीं है, एक्चुअल में ना इनको एलर्जी मुझसे है। नहीं लवली, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मुझे एलर्जी है तो मैं क्या करूं? एक काम करिए, ये उठाइए और फेंक दीजिए इसको। फेंक दो? ये क्या कह रही हो तुम? लवली, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त और मैं बिल्कुल भी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सकूं। प्लीज एक्सक्यूज मी। मीता मेरी बात सुनो। क्या देखा ना, अब सुबह में मुझे क्या सिखा रही थी कि मीता भाभी तुम्हारी भाभी है, हाँ, उसके साथ प्यार से रहो। देखा, फेंक दिया ना उन्होंने मेरा प्यार। लवली, तू भी कोई कम नहीं है, एक बार भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है तू। नहीं बीजी, आपके एक बार कहने पे ना मैं इनके सामने झुक गई, लेकिन अब ना मैं नहीं झुकूंगी। तो आज से प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, और मुझसे ना बीजी ये सब होगा भी नहीं। मुझे तो लग रहा है लवली, तुम दोनों ये रिश्ता नहीं निभा पाओगी और तुम दोनों एक दूसरे की बात सुनने को ही तैयार नहीं हो। और मैं ना थक चुकी हूँ अब ये सब समेटते समेटते। तुम्हारा जो मन में आता है ना वो करो। क्या ढूंढ रहे हैं नगोड़े? कुछ ना नहीं भी, मैं तो बस यूं ही। अरे बता मुझे। वो सुबह ना जो डॉक्टर की मदर वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक सा बना के गई थी, यहाँ पे रख के गई थी। तो मैं सोचा कि भाई ये लौटा हूँ तो क्या खाने पीने का रख के गई है। तो मैं सोचा कि जैसे इमरती मेरे लौटने पे। वो इमरती नहीं है हनुमान, वो बबीता है। और इमरती की तरह बबीता कोई कोरी स्लेट नहीं है जिस पे आसानी से कुछ भी लिखा जा सके। उसका अपना एक माजी है, कुछ पुराने रिश्ते हैं, एक टूटा हुआ दिल है उसके पास और बहुत सारी कड़वी यादें हैं। नहीं, बात क्या थी और अब बात को कहां से कहां पे लेगी। देखो, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि भाई वो स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक था, ऊपर देखूं क्या रखा है, उसी ढूंढ रहा था बस। मैं सब समझती हूँ हनुमान कि तू क्या ढूंढ रहा है, और इसीलिए कह रही हूं मत ढूंढ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं भी, मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं, फिर आपने कैसे पता? और पूछना भी मत। ऐसी बात कर रही हो नहीं भी? आपने तो खुद नहीं तो बाहर मुझको। हाँ, फिर मैंने ही कहा था तुझे कि पूछ ले उससे
बता दे उसे, लेकिन अब मैं ही मना कर रही हूं। अब तक वो अपनी पुरानी जिंदगी से आजाद नहीं हो पाई है। आज फिर मैंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी, चाहे बदले के लिए हो, चाहे गुस्से की हो, लेकिन ये तड़प उसमें आज तक जिंदा है। देख, अगर उसने तुझे मना कर दिया ना तो तेरा दिल टूट जाएगा, और अगर उसने तुझे हाँ कह दी तो भी तेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो हाँ तेरे लिए नहीं होगी, वो हाँ होगी वो पुराने रिश्ते से भागने के लिए, उससे बचने के लिए। और दोनों तरह से तेरी ही हार होगी। तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय तकलीफ के। उसको पाके भी ना पाने की तकलीफ। उसका जख्म अभी हरा है हनुमान, उसे खुद ब खुद भरने का मौका दे, वक्त दे उसे। उसकी चोट पे मरहम मत बन, कहीं ऐसा ना हो उधर एक चोट भर जाए और इधर एक नई चोट उभर आए। बचपन से पाला है तुझे, देखते ही देखते इतना बड़ा मुश्तंडा हो गया। अब इस उम्र में ये आंसू नहीं देख पाऊंगी मैं, इसीलिए कह गई ये सब। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही बेब्स? हाँ, मैं क्या बोलूं, तू बता। ऐसे तो तेरे पास ढेर सारी बातें रहती है करने के लिए, आज कोई बात नहीं है क्या? बता, क्या बोलूं? कुछ भी बोल। अच्छा, वो प्रीत के बारे में बता, कैसी है वो? उसका फ्रैक्चर ठीक हुआ कि नहीं? अभी भी है। और वो मिक्की तेरा दोस्त बड़ा स्टाइल मारता है ना वो कॉलेज में, क्या है उसका रियल नेम? मक्खन। हाँ, एटीट्यूड मारता, और नाम कैसा है? मक्खन। उसकी मॉम ने कितना गंदा नाम रखा यार उसका। पिंड का है ना वो, तो ऐसे ही प्यार में आके मक्खन मलाई जैसा नाम रख दिया, और क्या। हाय हाय, ये कैसा प्यार कि बेचारा एम्बैरेस ही होता रहे, स्कूल से लेके कॉलेज तक अपना असली नाम ही छुपाता फिरे और कोई काम ही नहीं उसे। आई डोंट थिंक उसकी मम्मी से प्यार करती है। नाम कैसा रखा? मक्खन। अरे नहीं रे मिन्नी, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई भी माँ अपने बच्चे से प्यार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर बच्चों ने हर्ट करे फिर भी? तुझे बुरा लगा ना मैं मीता को घर ले आई? सॉरी यार, मुझे पता मुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना? तूने जो कुछ भी किया ना मिनी, अच्छा किया, सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तुझे बुरा लगा नहीं? हाँ मिनी, बुरा तो लगा मुझे, इसलिए नहीं कि तूने उसकी हेल्प की, पर पता नहीं क्यों तुझे उसके साथ ऐसे देख कर है ना, मन में अजीब सा धक्का सा लगा। नहीं लगना चाहिए था, गलत था। क्यों गलत था? नहीं गलत, ठीक है, नेचुरल है।
नेचुरल रिएक्शन था बे। नहीं देख, अगर मैं तुझे उसके साथ देखती मुझे भी वैसे ही लगता ना, शायद बुरा ही लगता ऑब्वियसली। चल यार, वैसे मैं एक बात बोलूं, लोग तुझे जितना महान समझते हैं ना उतनी महान है नहीं। क्या ऐसे क्या देख रही है चौक के? सच बोल रही हो? थैंक गॉड तो इतनी महान नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तुझे, वरना तो कितनी बोरिंग हो जाती है। बेब्स की जगह तुझे महान आत्मा बुलाना पड़ता। हिंदी फिल्मों की महान हीरोइन। क्या क्या बोलते हैं वो? हाँ, त्याग और बलिदान करने वाली दुखियारी अबला भारतीय नारी है। नौटंकी है पूरी।